नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मंथन करता रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रहे के पीछे कारण रहा ओकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाला जौन मुद्दा रहा वो मुद्दा नीतीश कुमार के फायदा पहुंचावत रहा। यह बिहार के लोग के घुट्टी पियावत रहे हा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन खास करके सवर्ण खातिर नहीं के। जो पिछला रिकॉर्ड रहे वो रिकॉर्ड कहता कि कहीं ना कहीं बढ़त लेके आई बड़न तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता। मात्र 2 साल के अंदर में नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर निकल के चले और फिर अपन वोट बैंक अपर हैंड अपन करे खातिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अले, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के उनका से कम सीट रहे। आदमी के भूगोल ना जाने कहाँ कहाँ भटकावेला, आदमी के भूगोल न जाने कहाँ कहाँ भटकावेला। सियासी होके जीव, सियासी होके जीव तो कुर्सिए पर लार टपकावेला। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम कूटा ठोक के लगातार रुआ लोग से संवाद हो रहा बा और सोमवार से लेकर शनिचर तक ले रुआ लोग से बातचीत के दौरान बिहार के राजनीति और देश में घटे वाला घटना के तार तम में जो जुड़ा रहा बा ओकरा के रुआ लोग तक पहुँचावे के लगातार प्रयास कर रहा बनी। ये प्रयास में कितना सफल बानी ई रुआ लोग बता सकिले। बहुत लोग के तुलनात्मक बात भी सामने आई है, कमेंट बॉक्स में बहुत लोग बहुत कुछ लिखल है। वो सब बात के और सबके हम बड़ी स्वागत करतनी। हम रुआ से खाली इतने नहीं हो रहा करब कि रुआ चाहे नीमन बोली बाउर बोली जौन बोली बोली जरूर, कारण कि रुआ बोलला पर ये देश और समाज टिकल बा और साथ साथ राउत भविष्य भी टिकल बा। भविष्य के बात आइल तो एकरा में एगो और बात वालों के सामने रखल जरूरी बा कि वर्तमान जो बदल रहा बा राजनीति के दशा और दिशा, जो समीकरण गढ़ा रहा बा और समीकरण बदल रहा बा, ये बदलत समीकरण और गढ़त समीकरण में एक तरफ कहल जा रहा बा कि पूरा समीकरण बदलाव के तरफ जा रहा बा, परिवर्तन के एगो नया लहर चल रहा बा और पहले जो रहा ओकरा में बहुत कुछ बदलाव हो गई बा, जेकर परिणाम कहीं ना कहीं लौके लागल बा। जब से 24 सीट के स्थानीय निकाय से एमएलसी के चुनाव भइल वो घड़ी से लेकर के और फिर बोचहा चुनाव उपचुनाव जन भइल ओकरा के लेकर के पूरा बिहार के राजनीति के एगो नया ककहरा लिखल जा रहा बा। एक ककहरा में जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार की बात समझ में आ गई बा कि अब पहले लेखा ना, अब बहुत कुछ बदलल और बहुत कुछ बदले के पड़ी। जहाँ एक तरफ ये बात लालू प्रसाद के पार्टी और तेजस्वी यादव समझ गई बान खूब बढ़िया से कि अब सिर्फ MY समीकरण से सत्ता तक ना पहुँचल जा सकेला। कुर्सी खातिर चाहे जितना भी लार ठपका ली भेटाई ना, कारण कि काठे कटहर ओठे तेल वाली हाल बा। अब नया समीकरण गढ़े पड़ी और समाज जागृत हो रहा बा और जब समाज जागेला तो निश्चित रूप से परिवर्तन होला। कहल भी जाला कि सत्ता पलटे के चीज है, जैसे रोटी के ना पलटब तो जर जाई, वैसे ही सत्ता के ना पलटब तो आवारा हो जाई। ये बात कई गो लगातार जो राजनेता रहे हा, थिंकर रहे हा, समाजवादी लोग रहा वो कहत चल बड़े। ये सब बात के लेकर के वर्तमान परिस्थिति में आज जो विषय बा वो विषय में भूमिहार के बाद राजपूत और राजपूत के बाद ब्राह्मण समाज के खिसियला से बिहार के राजनीतिक समीकरण बदले लागल बा। यही चलते भूमिहार राजपूत के बाद ब्राह्मण के छटकते हो गई बरियार खेला और ये खेला का भइल बा ई रुआ के बता रहल बनी। तनी मनी खाली दम धरी सब है आपन आपन एड़ा गाड़ के और वो लोग इंतजार करी। बिहार में बदलत समीकरण रुआ नजर आ गई हुई और ये बदलत समीकरण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो नया अध्याय शुरू के लिए बड़े वो अध्याय के पन्ना रउओ तक पहुँचल हुई। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी एगो नया किताब छापे के कोशिश करता और ये किताब पुरानका साथी लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव के साथ छपा रहा बा। एकरा में रुआ चाहे जितना भी बात कहली रुआ कहली कि एक ऐसा आयोजन रहा, धार्मिक आयोजन रहा, इफ्तार पार्टी रहा, लेकिन एकरा से रुआ जो राजनीतिक समीकरण दिखावे कोशिश करता नहीं, जो रुआ सामने वाले के बतावे कोशिश करता नहीं, वो संदेश साफ जा रहा बा। इस संदेश
जेकरा के देवे करला ओकरा भी पहुंच गई बा। और यह कारण बा कि वो खेमा में कहीं ना कहीं हड़बड़ी और बेचैनी दोनों बढ़ गई बा। रुआ साफ तरीका से देखे के मिलल हुई कि जब 24 सीट के एमएलसी के परिणाम आयल तो ओकरा में पहले से जौन बात कहल जात रहे कि भारतीय जनता पार्टी अपना जीत के जौन अहम बा, 5 राज्य में चुनाव में 4 राज्य में अपन सरकार बनौलस और 1 राज्य में कांग्रेस के हटावे में अहम भूमिका निभौलस। ये बात के लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं बिहार के, वो पूरा उखम में रहे हैं और जेकर घाटा उनका दोनों जगह भइल। एक साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जौना तरीका से मुकेश सहनी के साथ व्यवहार कैलस, सिर्फ मुकेश सहनी ही ना रहन, जदयू भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे। तो फिर जदयू के साथ और वीआईपी के साथ अलग अलग व्यवहार का है, ओकरा पीछे के भी रुआ क्रोनोलॉजी समझौता नहीं। लेकिन सबसे बड़ बात जो रहा वो ई रहा कि भारतीय जनता पार्टी बुझ गई रहा कि हिंदुत्व वाला जो एजेंडा ओकर बा, राष्ट्रभक्त वाला जो राष्ट्रवादी जो एजेंडा बा, वो एजेंडा ओकरा के कोनो बेतरनी पार करा दी और यही कारण से भारतीय जनता पार्टी पछाड़ खा गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल यह बात के खुशी जाहिर कहले कि हमनी के बेहतर परिणाम आयल बा, 24 गो में से 13 गो सीट हमनी के जीत के आयल बन जाए। एक मतलब हुआ समझौता नहीं। एक तरफ ये बात सही कह रहा बा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता, लेकिन दूसर का तरफ उनका घाटा कितना सीट के भइल, तो 5 सीट के घाटा भारतीय जनता पार्टी के और 3 सीट के घाटा नीतीश कुमार के भइल। एमएलसी में जो पिछला रिकॉर्ड रहे वो रिकॉर्ड कहता कि कहीं ना कहीं बढ़त लेके आयल बड़ान तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल। एकरा में ए बढ़त के साथ साथ जो समीकरण नया गढ़ाइल वो समीकरण बड़ा मारक हो गई। 3-3 गो भूमिहार जीत के अले, यादव के संख्या मात्र 1 गो भइल और यह बात के तरफ इशारा करते रहे कि एमओआई समीकरण से ज्यादा लालू प्रसाद के एमओआई समीकरण जो रहे वो समीकरण से ज्यादा अब प्रभावी हो गई बात तेजस्वी यादव के ए टू जेड समीकरण। ए टू जेड समीकरण काम कर गई जहां 24 सीट के एमएलसी चुनाव में वो जे बोचहा में भी जबरदस्त काम कर दिलस और बोचहा में तो ऐसा कैलस कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी दूर फेंका गई, जीत हार के आंकड़ा बहुत बड़ा रहे। वो ये मुकेश सहनी जिनका साथ चुनाव के ठीक पहले एक नया समीकरण गढ़ल गई, उनका के एनडीए से बाहर करवा दिहल गई, एक साथ साथ उनको मंत्रिमंडल छीन लिहल गई। एकर प्रभाव भी जबरदस्त पड़ल और एक समाज और कट करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से अलग चल गई। अब इस समीकरण पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मंथन करता रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रहे के पीछे कारण रहा ओकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाला जौन मुद्दा रहा वो मुद्दा नीतीश कुमार के फायदा पहुंचावत रहा। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के बिहार में पिछड़ना ये बात की तरफ इशारा करता कि नीतीश कुमार जी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबा समय तक चले खातिर तैयार नहीं खन। ओकर कई गो कारण बा। पहला कारण तो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार जी के कमजोर कर रहा बा। नीतीश कुमार जी 2020 के चुनाव के बाद अपन लघु समीकरण के मजबूत करे के कोशिश कैले। एक साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में जो उनकी एमओआई समीकरण रहे और ओबीसी के समीकरण में यादव जो सबसे मजबूत संख्या बल में भी रहन और दबंगई में भी रहन, उनका डर से जितना भी बाकी के ओबीसी के जाति रहन उस सारा लोग नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट कर गई रहे। सारा लोग के मैंने 80% तक नीतीश कुमार के लगे शिफ्ट कर गई रहे। एक अलावे अल्पसंख्यक समाज में यानी कि एम समीकरण से भी पासमानदा वगैरह जे लोग अपना के थोड़ा नीचे तबका के समझत रहे वो सारा लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। एक फायदा नीतीश कुमार के मिलत रहे, लेकिन ये सारा समीकरण ध्वस्त हो गई। आरजेडी भी समझ गई है बात के कि एमओआई समीकरण के बदौलत अब सत्ता तक ना पहुंचल जा सकेला, एकरा खातिर नया पैंतरा बदला। और वह याद बा कि भारतीय जनता पार्टी होके या राष्ट्रीय जनता दल के जितना भी विरोधी दल बान वो सब यह बिहार के लोग के घुट्टी पियावत रहे हा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन खास करके सवर्ण खातिर नहीं के।
वो शासन में सवर्ण के बहुत कष्ट हुई और होत आइल बा। एकरा साथ साथ एगो और बात कि भूरा बाल साफ करो वाला जो प्रचारित तथा कथित कहल जाला कि लालू प्रसाद के शब्द रहे, लेकिन आज तक एक प्रमाण केहू ना दिहल। रुआ याद हुई कि 2018 से लेकर के 2017 से लेकर के लगातार एकरा के खोजे खातिर और यह प्रमाण के कि लालू प्रसाद कब केकरा सामने कौना मंच पर बात बोलले बाड़े, ये बात अभी तक केहू प्रमाणित ना कैलस। लेकिन खैर बात हो और मुद्दा हो, और जानता नहीं कि मुद्दा राजनीति में बहुत बड़ा बात होला। अब तक ले आरक्षण समाप्त ना भइल, लेकिन लालू प्रसाद 2015 में आरक्षण समाप्त कर दी भारतीय जनता पार्टी बिना पर नीतीश कुमार के और महागठबंधन के सत्ता में ले अले। मोहन भागवत के एक छोटा सा बयान रहे, वो बयान पर पूरा खेल गई है। वैसे ही लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बैकफुट पर रखे खातिर भूरा बाल साफ करो और लालू राबड़ी शासन के जंगल राज कहे खातिर और प्रचारित करे खातिर और नया पीढ़ी के कान में मंत्र फूके खातिर हमेशा एनडीए के घटक दल तैयार रहत रहे, जना के घाटा भी लागत रहा। लेकिन तेजस्वी यादव वर्जना से बाहर निकल रहे और वो A to Z के पार्टी बनावे के कोशिश कैले और कोशिश में वो कामयाब भी भइले। अपर हैंड रख करके रुआ देखा था नहीं कि सवर्ण समाज के लोग अब तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहता, चाहे जगतानंद सिंह होखस, चाहे शिवानंद तिवारी होखस, चाहे सुनील सिंह होखस, चाहे AP सिंह के राज्यसभा भेजे के होखे, यानी वो समाज के लगातार अपना साथे रखे खातिर तैयार बाड़े। दूसरा तरफ नीतीश कुमार से भूमिहार समाज नाराज होके कारण बा कि अनंत सिंह पर कार्रवाई, अनंत सिंह के लेकर के भूमिहार समाज काफी सेंटिमेंटल बा, उनका से लोग के जुड़ाव बा और एक घाटा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के होता तो वही भारतीय जनता पार्टी के भी हो रहा बा। बोचहा चुनाव में भूमिहार समाज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा, ये बात देखे के मिला और भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता ए विषय पर अपन वक्तव्य भी दे चुकल बाड़े। एकरा साथ साथ जो मुख्य बात रुआ कहे खातिर रुआ से हम आज के एपिसोड में पहुंचल बानी, मुख्य कारण बा कि नीतीश कुमार अगला स्टेप काली है और नीतीश कुमार के डेगा पाही जो शुरू हो गई बा, ये आखिर कब गुड़की है और गुड़कला के बाद कब अपना गोड़ पर चले के शुरू कर दी है। जैसे लड़का के रुआ नहीं कि देख ले कि पहले माह बन के चलेला, ओकरा बाद से धीरे धीरे तीना तीना होला, ओकरा बाद अंगुरी पकड़ के चले के शुरू करला और अब अपने से दौड़े लागेला। नीतीश कुमार वह रास्ता में निकल चुकल बाड़े और अब उनका यह बात के समझ में आ गई बा कि अगला रणनीति उनका का करे के बा। जहां एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनका संपर्क बढ़ता, भले कर राजनीतिक कारण मत होके जो कहल जा रहा है जो दोनों तरफ से एनडीए घटक दल के तरफ से कि सिर्फ ये एक कार्यक्रम रहा जो दोनों आदमी शामिल भर रहे हैं, एगो नेता सदन और एक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, यह चलते दोनों आदमी के एक दूसरा से मिलान जुलन भइल है। लेकिन एकरा पीछे के क्रोनोलॉजी जौन बा, एकरा पीछे के जौन कहानी बा, बहुत कुछ कह रहा बा। नीतीश कुमार के सत्ता चाहिए और सत्ता में रहे खातिर नीतीश कुमार के वोट चाहिए और वोट खातिर उनका लोग के साथ चाहिए। एकरा खातिर नीतीश कुमार के आगे का करे के पड़ी। तो वह याद हो कि 2013 में जब नीतीश कुमार अलग भई रहन और 2014 में लोकसभा के चुनाव भई रहे तो मात्र 2 सीट पर सिमट गई रहन। नीतीश कुमार धाई से ये बात समझ करके लालू प्रसाद के साथ अले और अपन वोट बैंक मजबूत कर ले। 70 से अधिक सीट जीत करके अले। जहां आज भारतीय जनता पार्टी बा वो जगह पर नीतीश कुमार 2015 में जीत करके आए रहे और लालू प्रसाद के वोट उनका में शिफ्ट भई रहे, यानी कि उनका आपन वोट जौन की लौकुश समीकरण के बा और अन्य जौन ओबीसी और ईबीसी के वोट रहा वो शिफ्ट भई और साथ साथ एमओआई के वोट भी नीतीश कुमार लगे शिफ्ट भई रहे। एक से वह इनकार ना कर सकिले। लेकिन आगे बढ़ के जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीट पर आकर के सत्ता से बेदखल हो गई और नीतीश कुमार की बुझा गई कि हमारा साथ रह करके लालू प्रसाद कमजोर ना बल्कि बरियार हो गई। 80 से अधिक सीट उनका आई जो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं खटके लग रहे हैं। और नीतीश कुमार का कैले इस सब के पता बा कि मात्र 2 साल के अंदर में नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर निकल के चले गए और फिर अपन वोट बैंक अपर हैंड अपन करे खातिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अले, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के उनका से कम सीट रहे।
एक बार फिर से वो स्थिति आ गई बा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा बा और नीतीश कुमार ये बात समझ गई बाड़े कि भारतीय जनता पार्टी के साथे रह करके नीतीश कुमार के वोट अब बढ़े वाला नहीं के घटबे करी। कारण कि भारतीय जनता पार्टी अभी बात समझ गई बा और वही तरह के एक्ट भी कर रहा बा कि नीतीश कुमार के वोट से ज़्यादा वो अपन वोट बढ़ावे खातिर तैयारी शुरू कर ले बा। चाहे लौकुश समीकरण के रुआ देख ली या लौकुश के जो कार्यक्रम आयोजित भई रहे सम्राट अशोक वाला, ओकरा में भी बहुत कुछ नजर आई। अब एक सीधा सा मतलब बा कि नीतीश कुमार के वोट चाहिए और ये वोट कहाँ मिली, ये केहू से छिपल नहीं है। या तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के खेमा में रहस या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमा में रहस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमा में रहला के बाद, लालू प्रसाद के खेमा में रहला के बाद नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं जो नया वोट बैंक बनल बा वो वोट बैंक के फायदा हो सकेला। एक सीधा सा मतलब बा कि नीतीश कुमार के मन में ये बात बैठ गई बा कि उनका अगला स्टेप का लेवे के बा। ये चलते कई गो ऐसा कारण बा जना के लेकर के समाज में बहुत तरह के बात और चर्चा शुरू हो गई बा। राजनीतिक गलियारा में भी चर्चा शुरू हो गई बा और ये सारा बात के लेकर के अब एक बात तो पक्का नजर आ रहा बा कि बिहार में एक नया धारा के राजनीति रुआ देखे के मिल सकेला। कारण कि सवर्ण समाज जौन की लालू प्रसाद कहल जाता है कि उनका से दरकिनार बढ़ुआ, उनका से किनारा कर लेबा, आज वो लगातार ओमे शामिल हो रहा बा। भूमिहार समाज के रुआ देखिए लेनी, चाहे सच्चिदानंद राय होखस, चाहे अनंत सिंह होखस या फिर आशुतोष होखस, ये सारा लोग पूरी तरह से खुल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा बा। ओकरा साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी ये लोग खड़ा बा। दूसर का तरफ राजपूत समाज जो उनकी रुआ लोग के पता बा कि हाल फिलहाल में अमित शाह के बुला करके जौना तरीका से बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती मनावल गई और ओकरा में उनका परिवार के सदस्य सहित वो समाज के लोग के कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गई। ओकरा चलते वो समाज के लोग भी अब नाराज और रुष्ट बा, जौना के घाटा कहीं ना कहीं होके वाला बा। और दूसर का सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश मिश्रा के साथ यानी ब्राह्मण समाज के साथ भी जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक बा, जिनका कहल जा रहा बा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी और दावेदारी के साथ बाड़े, अमित शाह के साथे उठना बैठना उनकर बा, उनके साथे वो राज्य मंत्री बाड़े वही विभाग के, और वो नीतीश मिश्रा के उल्टा पुल्टा अगर बोलत रहे जौन की पूरी तरह से अब चर्चा का विषय बन गई बा, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी नाराज चलता और ब्राह्मण समाज पहले भी नाराज रहल है। कारण कि ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधित्व चाहिए उ नइखे मिलत। रुआ याद होई कि मिथिलेश तिवारी होखस या अन्य लोग, टुन्ना पांडे होखस, ये सारा लोग कहीं ना कहीं खिसिया करके भारतीय जनता पार्टी के भले साथ में बा, लेकिन कहीं मन में क्षोभ जरूर बा कि भारतीय जनता पार्टी उनका के पूरा सहयोग ना दिलस। अब तो नीतीश मिश्रा भी रडार पर आ गई है। नीतीश कुमार ये सारा चीज देख रहा बा और ये खेल नीतीश कुमार के मजबूर करता कि वो कोनो नया एक्ट करस, नया धारा के साथ जुड़स और नया फैसला करस। ये फैसला में एक बात तो पक्का बा कि अब आवे वाला बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव देखे के मिल सकेला। आज के विश्लेषण में रुआ लोग से एजे विदा लेब। सोमवार के दिन फिर भेंट हुई। तब तक रुआ लोग से आग्रह बा कि कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर लिखब। सब है बिहार के राजनीति में रुआ का चाहता नहीं, रुआ कौन बदलाव चाहता नहीं, नौकरी, रोजगार, पलायन, महंगाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सब रुआ लोग के सामने बा। ये पूरे विषय पर कहीं ना कहीं हम प्रकाश जरूर डाली ले, चाहे एजिया डाली चाहे भारत लाइव पर डाली, लेकिन सारा विषय के हम कोशिश कर ले कि छुई। लेकिन बिहार के राजनीति पर विशेष रूप से ध्यान रखल ऐसे जरूरी बा कि वही पर सारा चीज निर्भर करता। रुआ अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। सब है फिर भेंट करे के वादा के संगे गोड़ लागत।